बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। सीबीएसई के कंपैरिजन में अगर बिहार बोर्ड की अगर बात की जाए, जैसे कि शिक्षा अब बच्चों को मिल सब्जेक्ट संस्कृत विषय से संस्कृत पढ़ाते हैं सर। जी। सर संस्कृत पढ़ाते तो उसका एक क्वेश्चन है सर, राम आम खाता है उसको संस्कृत में बता दीजिए आप। सर ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं फील हो रहा है, क्योंकि जितना नॉलेज है बस उसको थोड़ा अच्छे तरीके से क्लास में अप्लाई करना होता है। दिक्कत तो चलिए आपको बता दें कि इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है पकरी बरामा में है। पकरी बरामा में एक स्कूल है जिसका नाम किशोरी स्कूल है। यहाँ +2 की पढ़ाई होती है। तो मीटिंग हॉल में हूँ और यहाँ पे सारे टीचर जो है स्टाफ रूम कह सकते हैं, यहाँ पे सारे स्टाफ टीचर्स हैं। तो उनसे भी कुछ बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि स्कूल में किस तरह की व्यवस्था है। सबसे पहले सर आपको मेरे यूट्यूब चैनल SNS20 पे स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बताइए सर, आए दिन सरकारी स्कूलों पे ये सवाल उठाया जाता है कि सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई नहीं होती है, और यही रीज़न रहता है कि सर बच्चे स्कूल के बजाय कोचिंग में जाकर के एडमिशन लेते हैं और वहाँ पढ़ाई करते हैं, और उनका ये मेंटेलिटी बन जाता है कि यहाँ अगर हम नहीं पढ़ाई करेंगे तो स्कूल में पढ़ने के बाद हम पास नहीं कर पाएंगे। वैसे लोगों को आप क्या मतलब कहेंगे? देखिए, सरकारी स्कूल के प्रति जो मानसिकता लोगों को बनी है, वो बीच में थोड़े से शिक्षकों की कमी के कारण अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना शुरू कर दिए थे, शिक्षक की कमी के कारण। लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देने के लिए जब सरकार प्रयासरत हुई और पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की तैनाती की गई है, तो लगातार जो है ऊर्जावान शिक्षक नए नए योगदान दे रहे हैं और अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं। और इसका रिजल्ट है कि अभी जो प्राइवेट स्कूल चल रहा था, खास करके यहाँ भी कुछ लोग चला रहे थे, वो सारे विद्यार्थी आकर के सरकारी विद्यालय में हैं और विधिवत हम लोग मिलजुल करके पढ़ाई कर रहे हैं। और सरकार के मानक के अनुसार हम लोग साप्ताहिक मूल्यांकन, मासिक मूल्यांकन करते हैं और लगातार उसका फीडबैक लेते हैं। इसलिए लगातार बच्चे उत्तरोत्तर अग्रसर हो रहे हैं पढ़ाई की तरफ। के पाठक से आप सहमत हैं या उनके खिलाफ? के पाठक, जहाँ तक प्रशासनिक सवाल है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा, बहुत सुंदर काम किए हैं। शिक्षा विभाग जो अब तक निष्क्रियता की ओर चल रही थी, वो सक्रिय हुई है और जितने सारे शिक्षक आए हैं बिना बेहिचक, जहाँ किन्हीं को परेशानी नहीं हुई। लेकिन कुछ जो है, जो टाइम टेबल के अनुसार है, वो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो दूर से आती हैं, सुदूर क्षेत्रों में आती हैं, उनको टाइम टेबल के अंतर्गत थोड़ी कठिनाई होती है जाने आने में, लेकिन बहुत बेहतरीन काम किए हैं। अब लगता है सर कि एक शिक्षा में एक नई क्रांति, के पाठक सर के आने के बाद शिक्षा में एक नई क्रांति आ गई है। अब लगता है कि मतलब शिक्षा में सुधार होगा, बिहार का विकास होगा। जी बिल्कुल, एकदम सही है, सहमत मैं हूँ आपके विचार से। और ये क्रांति है, और मैं ही नहीं कह रहा हूँ, जो लोग साधारण से किसान वर्ग से भी लोग हैं जो शिक्षा दीक्षा में हैं, वो ये चीज़ को कबूल कर रहे हैं कि एक नई क्रांति है और नया बदलाव है। और इस बदलाव के तहत उपस्थिति बच्चों की बढ़ी है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण भी बढ़ रहा है। इसलिए हमेशा हमारा विद्यालय और हमारे पूरे राज्य का सभी विद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति की ओर जाएगा, ये क्रांति सुनिश्चित है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे इस स्कूल के मतलब जो है प्रधानाध्यापक, और भी बहुत सारे शिक्षक हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या लगता है, अब शिक्षा पहले से बेटर हो रहा है? हाँ, बहुत अच्छा है। और ये स्कूल में आप पहले से हैं या अभी मतलब बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद? पहले से ही थे सर, पहले से थे, अब नए नए टीचर बीपीएससी क्वालिफाई करके आ रहे हैं, तो उन लोगों का पढ़ाने का तरीका और आपका पढ़ाने का तरीका में क्या लगता है, डिफरेंस है? कुछ तो जरूर है। हाँ, कुछ तो है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी सर हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम विक्रम कुमार है। तो आप पहले से या अभी अभी मतलब? नए में हैं, बीपीएससी क्वालिफाई करके आए हैं। तो सर पहले एग्जाम पास करने में आसान रहता था या अब? अब तो जिस तरह से एग्जाम के लिए मेहनत करना पड़ता है, उस तरह से आप स्कूल में बच्चों के लिए मेहनत करेंगे? मेहनत करना पड़ता है, करेंगे। हम लोग को भी पढ़ना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत। लेकिन कुछ लोग तो सोच रहे हैं सर कि अब तो बीपीएससी क्वालिफाई कर लिया, अब क्या मेहनत, अब तो सैलरी मिलेगा ही। नहीं सर, हम लोग को भी मेहनत करना पड़ता है। करेंगे, मेहनत करेंगे, बच्चों का भविष्य एकदम बना देना है, बना देना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी सर हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रविशंकर कुमार कौशिक। अभी बीपीएससी के हैं? हाँ, मैं TR E1 9 10 सब्जेक्ट संस्कृत विषय से पढ़ाते हैं सर। सर संस्कृत पढ़ाते तो उसका एक क्वेश्चन है सर, राम आम खाता है उसको संस्कृत में बता दीजिए। रामा आम्रम खादति। रामा आम्रम खादति। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए यहाँ पे मेरे साथ कुछ मैम हैं। क्या नाम है मैम? सर मेरा नाम ज्योति है और मैं +2 में जूलॉजी से
मेरा नाम ज्योति सिन्हा है और मैं +2 में जूलॉजी सब्जेक्ट के लिए टीचर के लिए अपॉइंट हुई हूँ। तो मैम पहले भी आप टीचर थी या अभी मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने के बाद आप यहाँ पे आए? मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने के बाद ही यहाँ पे आई हूँ। पहले मैं किसी भी टीचिंग बैकग्राउंड में नहीं थी। तो क्या लग रहा है मतलब अब आप मतलब आपको पढ़ाने में कोई दिक्कत यहाँ मतलब किस तरह से पढ़ा पा रही हैं आप? सर ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं फ़ील हो रहा है क्योंकि जितना नॉलेज है बस उसको थोड़ा अच्छे तरीके से क्लास में अप्लाई करना होता है, दिक्कत नहीं फ़ील हो रहा है। बच्चे बहुत कोऑपरेटिव हैं और मैंने जो अपने पढ़ाई के दौरान जो एक्सपीरियंस फ़ील किया था, जैसे मुझे पढ़ाया जाता था क्योंकि मैं पहले से भी सीबीएसई बोर्ड से पास आउट हूँ, तो जिस तरीके से मैं पढ़ी हूँ, उसी को अप्लाई करती हूँ क्लास में, ऐसा कुछ दिक्कत फ़ील नहीं होता है। और जो यहाँ पे पहले से टीचर हैं, वो लोग से भी बहुत हेल्प मिलता है। उन लोगों से मैं पूछ लेती हूँ कि मुझे कैसे क्लास में अप्लाई करना है, तो बहुत अच्छा बैकग्राउंड, बहुत अच्छा हेल्प भी मिलता है। जो पहले से यहाँ पे जितने भी टीचर हैं और प्रधानाध्यापक सर जो हैं, उनसे भी बहुत अच्छा हेल्प मिल जाता है। क्या लगता है मैम अगर सीबीएसई स्टूडेंट और आपके गवर्नमेंट जिस स्कूल में आपका भी मतलब पढ़ा रहे, दोनों में अगर किसी तरह का मुकाबला कराया जाए एजुकेशन के मामले में, तो क्या लगता है आपके बच्चे भी मतलब टॉप करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, नो डाउट। सीबीएसई के कंपैरिजन में अगर बिहार बोर्ड की अगर बात की जाए, जैसे कि शिक्षा अब बच्चों को मिलनी चाहिए, तो उसमें नो डाउट बिहार बोर्ड के बच्चे अच्छा टॉप करेंगे, अच्छा मार्क्स। क्या पढ़ाती हैं आप? मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश हुआ, नाम पूजा पांडे। तो अब लगता है मैम कि मतलब सरकारी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल के भी बच्चे इंग्लिश में स्पीकिंग करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कितना टाइम लगेगा? टाइम आई थिंक अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे क्योंकि पहले से यहाँ कोई इंग्लिश के टीचर नहीं थे हायर सेक्शन में, तो अभी मैं नई-नई आई हूँ, तो मैं तो कोशिश करूँगी अपने हिसाब से कि मैं 2-3 महीने में बच्चों की स्पीकिंग पे थोड़ा फोकस करूँ और उस पे ध्यान दूँ। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब ये मैम हरा गई हैं, इनसे भी कुछ बात किया जाए। क्या पढ़ाती हैं मैम आप? मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, मेरा नाम मन्नू वर्मा है। मैम सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम जो संज्ञा की विशेषता जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। अब लगता है मैम कि मतलब जिस तरह से ये आए दिन सवाल उठाया जाता था कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, तो उसको बदलना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बदलना है। बदलेगा? हाँ सर, बिल्कुल बदलेगा। के पाठक से कितना सहमत है? के पाठक है तो हम हैं। लेकिन कुछ टीचर जो भी तो पूरा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ। नहीं सर, के पाठक अपनी जगह बिल्कुल सही है। सही है? यस सर। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये सारे टीचर, सारे शिक्षक थे जिन्होंने अपने बेबाकी तरीके से, बेबाक अंदाज में अपनी बात को रखा। आपको इनकी सारे सवालों जो सवाल किए हैं वो जवाब कैसा लगा, और इस स्कूल के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उस स्कूल तक पहुंचे जिस स्कूल में अभी भी मतलब लोग, टीचर, शिक्षक लोग जो है जागे नहीं है, अभी भी मतलब शिक्षा को मतलब वो स्तर नहीं दे पा रहे जो देना चाहिए, जिसकी वजह से क्या है बहुत सारे विद्यार्थी जो है स्कूल को छोड़ करके जो है टीचर मतलब जो है ट्यूशन और कोचिंग जा रहे हैं। तो आप देख रहे थे स्टूडेंट 20, मेरा नाम साहिद है। जय हिंद, धन्यवाद।